this is an ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1. If this is the equation of an ellipse, in this structure थोड़ा अलग है, बस इसमें स्ट्रक्चर अलग ऐसा है कि वहां पे a बड़ा था b से, यहाँ b बड़ा है a से, तो ये इलिप्स तुमको ऐसा दिखेगा, ये अंडा ऐसा दिखेगा तुमको, वर्टिकल अंडा। फॉर्मूले थोड़े चेंज होंगे और अब तुम्हारी कंफ्यूजन आज से एक्चुअल स्टार्ट होंगे, क्योंकि पूरा की पूरा गेम सेम है, बस जहां ए वहां बी, जहां बी वहां ए रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट रहेगा तुम्हारा -a,0 फॉर ऑब्वियस, ये पॉइंट रहेगा तुम्हारा +a,0, वर्टाइसिस तो वही है, सेंटर उसका वही है 0,0, इसका भी सेंटर वही था 0,0, बस ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बनेगा 0,b और ये पॉइंट बनेगा 0,-b। देख सकते हो इस इलिप्स में फंडा क्या है, b का वैल्यू ज्यादा है a से, मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा है ऑब्वियसली। ठीक है, अब सवाल ऐसा हुआ कि ये अगर ठीक है सर, तो पहला पॉइंट तुम्हारा ये बनेगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या बनेगा इस बार? 2b। इस बार 2b बनेगा। क्यों? क्योंकि इस बार मेजर एक्सिस में कौन है, बड़ा कौन है, मेजर माने बड़ा, बड़ा माने y, y माने 2b। ऑब्वियस सी बात थी, लेंथ ऑफ मेजर अगर 2b बना तो माइनर कितना बना, माइनर बना तुम्हारा 2a, खत्म, मेजर भी आ गया, माइनर भी आ गया। अब बात ये तो चल रही है मेजर एक्सिस पे ही तो होता है फोकाई, तो इसका फोकस इधर एक रहेगा, इधर एक रहेगा। कोई बता सकता है मुझको इसमें फोकस क्या होगा? कोई बता सकता है? कोई आइडिया? 0,b ये बनेगा 0,be और ये बनेगा 0,-be, राइट? हो गया। अब जैसा फोकस उसके एग्जैक्ट उल्टे जगह पे होता है उसका डायरेक्ट्रिक्स, तो ये अगर यहाँ पे फोकस था तो ऑब्वियसली ये रहा तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स, ऐसा जाएगा, और ये डायरेक्ट्रिक्स ऐसा जाएगा। कोई बता सकता है वापिस से एक बार ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो सकता है? प्लस माइनस b बाय a। क्या, लेकिन क्या क्या क्या? y equals to y इक्वल टू आंसर, y equals to तो ये वाला बनेगा b बाई ई और ये बनेगा y इज इक्वल्स टू -b बाई ई। हो गया। अब सवाल वही, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना बनेगा इस बार? व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई? 2be। ठीक है, फॉर्मूले वही है, फॉर्मूले वही जा रहे हैं अपन इस बार भी। और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स वो इस बार क्या बनेगा? 2b/e। सही है क्या? सही है ना? 2 टाइम्स b/e बन जाएगा, ये भी तो सही है। बस ये सब ठीक था, ये सब तो मतलब कोई भी बच्चा बता देगा देख के, लेकिन सवाल तो भैया इसेंट्रिसिटी का है। इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या रहेगा? E equal to √1 minus a square by b square. a square by b square upon a square. a square by b square। b square by a square या a square by b square? a square by b square. a square by b square। मैंने बोला था, याद फिर रखना एक बार कि इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए जो बड़ा है उससे डिवाइड करो, जो बड़ा है उसको नीचे ले लो, क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो इलिप्स देखा था उसमें a बड़ा था और इसमें b बड़ा है, तो जो बड़ा है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे b मेरा, इसमें यहाँ पे b था, इसलिए e बन गया अंडर रूट के अंदर b a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। बस लफड़ा आके रुकता है LLR पे। लेंथ ऑफ लैटरस रेक्टम तुम्हारे हिसाब से क्या होगा इस बार? वहां पे क्या था? 2a square by b। वहां पे क्या था? 2a square by b। 2a स्क्वायर बाय b, वहां पे क्या था? 2b स्क्वायर बाय a था, राइट? तो यहाँ पे बनेगा 2a स्क्वायर बाय b। ये रहा तुम्हारा छोटू सा इलिप्स का डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में ना तुमको कोई देने वाला इलिप्स कौन सा है, तुम अपने आप अपना दिमाग लगाओ, देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है और उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूलेस को शफल करो। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होंगी अगर तुम इतना समझ जाओगे कि उनमें से बड़ा कौन है, जैसे ही बड़ा जो वैल्यू मिल गया उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूले को शिफ्टिंग करो। फॉर्मूले को शिफ्टिंग करना बहुत जरूरी है, और सबसे मेन चीज इन दोनों का भी शुरुआत होती ही है इसेंट्रिसिटी से। जब तक तुम इसेंट्रिसिटी प्रॉपर नहीं करते तब तक तुम लोग नहीं कर पाओगे सॉल्व, इसलिए इसेंट्रिसिटी को सबसे पहले निकालो।
भले ही तुम लोग कुछ भी करो कहीं पे जाके, लेकिन इसेंट्रिसिटी निकाल के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी जाएगी, और मेन चीज कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और उसकी शुरुआत होती कहां से है फिर? कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यहां से। ठीक है, एक दो तीन क्वेश्चन कराते फिर अपन, बाकी तुम्हारी, तुम तो हो होशियार, लिख रहे हो, कॉपी कर रहे हो, या हो गया तुम्हारा? ऐसा कोई अगर कोई है तो एक बार कर लो, पंच कर उसको लिख लो अपने बुक्स में, आदत डाल लो बुक्स में लिखने की। हो गया सर। हो गया, चलो फिर सीधा क्वेश्चन करा रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन ऐसा है मेरे सामने, एलआर लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। गो फॉर इट। पहला क्वेश्चन एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन मैंने दिया है, और मैं देखना चाहूंगा कितने लोग इसका आराम से आंसर निकाल लेंगे। कोई नया है क्या आज? किसी ने लेक्चर, कोई नया, किसी ने लेट ज्वाइन आज, फर्स्ट टाइम कर रहा है लेक्चर कोई? एनीवन? नो वन, ठीक है। 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 400। दिस इज द क्वेश्चन। राइट साइड में 400 की कोई जरूरत नहीं, उसको लेफ्ट में डिवाइड करो, लेफ्ट में डिवाइड करने के बाद 1 लाओ, और बाकी तो तुम लोग समझदार हो ही। फाइव 512/25 512 अपॉन व्हाट? नहीं समझा मैं। 512/25 512/25, इतना बड़ा इसेंट्रिसिटी? अरे बाप रे, देख ले सर, देखो सर। LLR है वो। अच्छा, एलआर है क्या? ओके, आई डोंट थिंक सो एलआर इतना बड़ा भी आ सकता है, लेकिन मे बी। और 32/25 LLR है। 25/8 आया और हाँ इसेंट्रिसिटी सर 25/8 9/5 आया। आया। एलआर हाँ, 25/8 आया। ओके इसेंट्रिसिटी 9/5। ओके ओके ओके। बाकियों का क्या बोलना है इसके ऊपर? क्या तुम लोग का भी वही आया जो इसका आया? हाँ सर, सेम आया। 9/5 नहीं सर, सॉरी 3/5। और इसेंट्रिसिटी 3/5 आया। इसेंट्रिसिटी 3/5 आया। ठीक है, देखते हैं। अगर सबसे पहले राइट में मेरे को 400 दिख रहा है, तो इस 400 को डिवाइड मारो सबसे पहले, तो आंसर दिख जाएगा x²/25 प्लस y²/16 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक सबको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं पकड़ के चल रहा, क्योंकि राइट में 400 का कोई काम नहीं था। अब यहाँ पे आने के बाद तुम लोग को ये देखना था, इसमें a का वैल्यू कितना है? 5, b का वैल्यू है 4। तो ये कौन सा इलिप्स है, पहला है या दूसरा है? हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल, मेन वाला, ठीक है, मेन वाला इलिप्स है ये। मेन वाला है तो ये ग्रेटर देन ए बड़ा है, ए बड़ा है तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ए बड़ा है तो नीचे ए स्क्वायर आएगा, ऊपर बी स्क्वायर जाएगा। ये चिपका लो दिमाग में, जो बड़ा है उसको नीचे लेना है हर बार। तो आंसर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 16 है, ए स्क्वायर का 25 है। 16/25 क्रॉस मारो, 25 माइनस 16 9, 9 7, नहीं कितना होता है? 9 होता है। 9 का अंडर रूट 3, तो आंसर बन रहा है 3/5। इसेंट्रिसिटी अगर तुम्हारा 3/5 बन रहा है तो एलआर कितना बनेगा? लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इक्वल टू 2a² b या 2b²/a? बहुत कंफ्यूजन है b² by B a। square by B² 2 इंटू बी स्क्वायर कितना? बी स्क्वायर 16, ए कितना? 16। 5। आंसर कितना? 32/5। 32/5। 32/5। हाँ इसका तो सर। बहुत, किसी का तो बहुत रेंज के बाहर आया था आंसर। कुछ और ही बोल रहा था तू, क्या था तेरा? तू सर वो B² को 16/16 लिया था। बी स्क्वायर को 16/16 लिया था। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकियों का क्या तुमको समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला कब यूज करनी है? सारा की सारा गेम तुम्हारे फॉर्मूले का है। फॉर्मूले अगर तुम प्रॉपर से कर सकते हो तो बाकी सब हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स EOE, जिसमें बोला ये गया है whose eccentricity is 2/3 and whose LLR latus rectum
इज 5। अब दिमाग का दही तो होने ही वाला है, क्योंकि ये इलिप्स है। देखो, जब भी क्वेश्चन में कुछ मेंशन्ड ना हो तो बाय डिफॉल्ट पकड़ के चलना कि वो स्टैंडर्ड वाला इलिप्स है। कौन सा वाला? सोया हुआ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हमेशा उसको पकड़ के चलना, ठीक है। जब भी कुछ दिया नहीं क्वेश्चन में, कंसीडर करके चलना वो मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स ही है टाइप नंबर 1 का, उसके अकॉर्डिंग उसको वही पकड़ के सॉल्व करो। जब कुछ भी समझ में ना आए तब की बात कर रहा हूं मैं। सेम है, आगे वाला चैप्टर भी ऐसा ही है, सारा इक्वेशन, बस उसमें बीच में माइनस आता है। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाइपरबोला जो लास्ट का चैप्टर है, सेम है, पूरे कंसेप्ट भी वैसे ही है। वही इलिप्स बनाओ, वही डायरेक्ट्रिक्स, फोकाई वगैरह वगैरह। Sir, 4x square by 45 plus 4y square by 81 is equal to 1. क्या बात है, हो सकता है। सर 4x square plus 4/5 y square equals to 1. क्या बात है, ओके, माइट बी। एनीवन अपार्ट फ्रॉम हिम? और कोई? Sir, 4x square by 81 plus 4y square by 45 is equals to। क्या बात है। नए लोग जो भी रिसेंट एडमिशंस थे भैया, तुमको भी आंसर बताना पड़ेगा। समझ में नहीं आएगा, तुम आंसर मतलब तुमको कितना कैच कर पा रहे हो तुम लोग इसमें। कौन कौन है नए में, कौन कौन है यहाँ पे? आराध्य, अभिजीत, उसके बाद देव, जानवी, अनुष्का, नेहा, दोनों भी नेहा। अरे वाह, बजाज साहब आगे घूम के। सत्यम, जो लोग भी नए हैं, तुम लोग को भी आंसर बताना पड़ेगा, मेरे को समझ में नहीं आएगा फिर। 81 plus हाँ, 4y square upon 45 equals ओके, लेट मी सी हाँ क्या सर, है। इसेंट्रिसिटी। ओके, चलो सबसे पहले दिया जो गया है उसको उठाओ, उसके अकॉर्डिंगली घुमाओ। इसेंट्रिसिटी 2/3 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस। मैंने जैसे बोला था कि जब भी मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन सा टाइप का इलिप्स है, तो मैं पहला ही इलिप्स कंसीडर करके सॉल्व कराऊंगा इसको। मैं बोल रहा हूँ कि ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाला ही है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये बन रहा है तुम्हारा 4/9 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। शफलिंग कर दो इधर उधर, तो ये बन रहा है तुम्हारा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 4/9। तो 9 माइनस 4 5, तो आंसर बन गया 5/9। फिलहाल तो कुछ नहीं है मेरे पास, ये इक्वेशन मिला है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ ऐसे मैं पकड़ के देखता हूँ, वेट करूंगा आगे क्या मिल रहा है मुझको। 2b स्क्वायर बाय ए फॉर्मूला, 2b स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू 5। और यहां से मेरे पास दिमाग लग सकता है, बी स्क्वायर का वैल्यू मैं यहां से उठा सकता हूं। देखो, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का वैल्यू 5/9 है, तो मैं इसको ऐसा कर दूं, 2 अपॉन, मैं इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये रहा बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 5। मैंने क्या कुछ नहीं किया, इसको ए स्क्वायर को दो ऊपर नीचे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरे को बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मिल गया यहाँ से, कि जो 5/9 था। तो 2 टाइम्स ए इंटू 5/9 इज इक्वल टू 5, तो 5 मरा, तो ए बन रहा है मेरा 9/2। ए अगर 9/2 बना है तो क्या मैं सही गया या कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई? बराबर है सर। बराबर है। ऐसे ही आता तो ये क्या था। बना, 2b स्क्वायर बाय ए का वैल्यू 9/2 है,
इज इक्वल टू 5। तो अल्टीमेटली बी स्क्वायर बन रहा है मेरा 45/4। तो ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया, तो रखा दो फिर। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 81/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर गया 25/4 इज इक्वल्स टू 1। तो भेजो सबको माइके, तो आंसर 4x²। चलो ये चल जाएगा, कोई बात नहीं। ये भी ठीक ही था, मतलब ऐसा भी ठीक ही था, कोई जरूरत नहीं थी वैसे। ये भी तुम्हारा आंसर बन जाएगा। यही था क्या जिस किसी का भी आया था? हाँ क्या तुम सर। का भी आंसर यही हाँ था? सर, हाँ सर, हाँ अब सर। उनसे हाँ अब सर यही था। अच्छा, अब उनसे जिनका नहीं आया, क्या दिक्कत आ रही है तुमको बताओ अभी, क्योंकि जब तक तुम बात नहीं करोगे मैं समझ नहीं पाऊंगा। देखते ही देखते पैराबोला भी खत्म हो गया, सर्कल भी खत्म हो गया, और इलिप्स के आसपास भी गए चल रहे अपन। ऐसा ना हो कोनिक सेक्शन बच्चों को बहुत तकलीफ देता है, हमेशा मैं ये चीज देखता हूँ। भले ही चैप्टर बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है हर एक पॉइंट में। अगर अभी भी तुमको किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बता दो, अभी बहुत अर्ली स्टेजेस में है। स्पेसिफिकली वो लोग जो लोग ने लेटेस्ट रिसेंटली ज्वाइन किया है, क्योंकि तुम लोग में से ज्यादा लोग तुम वोकल नहीं हो अभी भी। आई डोंट नो तुम बाकी कहाँ क्लासेस करते हो, वहां पे तुम मैसेजेस करते होंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे को मतलब अपनी क्लास में मैसेजेस मत करना, माइक यूज कर लिया करो, ठीक है? समझ में आएगा, सर ठीक वो है? 45 का सर था, वाई स्क्वायर 25। के नीचे 45 चाहिए ना। हाँ मैंने वो गलती कर गई 45। मैं ध्यान नहीं देता रहा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है लास्ट में। मेन तो अपना इधर तक, इधर ये मेन यहाँ पे था, वो तो मैं कैजुअल लेता हूँ लास्ट की चीजों में, इसी ऐसा कल भी ऐसे ही हो रहा था। चलो एक और क्वेश्चन। सर यस सर। सर इक्वेशन निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है इक्वेशन निकालने में? बता। ए और बी सर तो निकालना है, सॉल्व करने में। तो अब सॉल्व करने में मैं क्या कर सकता है इसको? 22 सा ये ये इसमें मैं क्या कर सकता है बता? तो इसको मेरा हाँ प्रॉब्लम सर। मेरा कहाँ तक है? फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं यहाँ तक। अब ये तो हाँ मल्टीप्लीकेशन सर डिफरेंस। फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूले तो देखो फिर। अभी फॉर्मूले में कल देखा, कल के लेक्चर में नहीं था क्या तू? था सर। तो फिर कैसे नहीं आया? देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना, इसमें अगर तेरा आंसर आ रहा है तो ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, अरे ये बहुत चिंदी क्वेश्चन आते हैं इसके, पता है? ये अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है कि फोकाई उसका +-3,0 है और इसेंट्रिसिटी उसका 1/3 है। गो फॉर इट। अब ये देख के ही पता चल गया ये इलिप्स कौन सा है। इसमें तो कोई जजमेंट की बात ही नहीं है ना? कौन सा इलिप्स है ये? हॉरिजॉन्टल। 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 हाँ, जब कोई आइडिया ना हो उस टाइम हमको वैसा करना है कि पहले ही कंसिडर करके चलेंगे भैया कि इसका थोड़ा अलग है। बना क्या? फोकाई दिया है, इसेंट्रिसिटी दिया है। मैंने ये क्वेश्चन रैंडम बनाया है, तो आंसर मुझको भी नहीं पता इसका आंसर क्या आने वाला है। फर्स्ट स्टेप क्या होंगे सर इसमें? फर्स्ट स्टेप क्या होंगे? अब यही तो बड़ी बात है, फिर यही तो बड़ी बात है। A1 आ रहा सर। A1 आ रहा है तो A आ गया तो B निकाले ना इसेंट्रिसिटी से। हाँ B2 √2/3 आ रहा है। दो ही तो फॉर्मूले हैं यार, दो तो फॉर्मूले यूज करने हैं तुमको। ऐसे कौन से बहुत बड़े फॉर्मूले हैं? दो तीन तो फॉर्मूले हैं। कौनते? हाँ सर हाँ मोटा प्रश्न। हाँ सर x हाँ, स्क्वायर बाय 81 प्लस y स्क्वायर बाय 72 इक्वल टू 1। क्या बात है। एक का तो हाँ आंसर सर आ वही गया। आया। हाँ सर सेम है सर। दोनों का वही है। सेम है तीनों का वही है, सर। चारों का वही है, पांचों का वही है, 6 रन का वही है। ठीक है, 6-7 लोग का सेम आ रहा है। बाकी लोग तो इधर ही है, कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं इसमें? अबे गधे, क्या है ये? कौन क्या दिया है यहाँ पे? फोकाई क्या होता है बता। ये इलिप्स कौन सा है, पहला कि दूसरा? पहला ऑब्वियसली, क्योंकि पहले इलिप्स में क्या होता है? +-a,0 फोकस होता है ना। तो क्या बोला? +-ae इक्वल टू तुम्हारा 3 है। ए अगर 3 है जिसमें ई का वैल्यू 1/3 है। क्या बात कर रहे हो यार? ई का वैल्यू वैसे 1/3 इसमें रख दो ना। तो क्या हुआ? a इंटू 1/3 इज इक्वल टू 3, तो a बन रहा है 9। हो गया मेरा आंसर पहला। अब ये आ गया है। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताओ यार, पहले इलिप्स के लिए क्या बनता है? E इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 1 - b²/a²। अब ये भी क्या बताने की बात थी क्या? अब ये भी तुमको पता था। अब ये पूछ रहे तुम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। ऐसा थोड़ी ना चलता है। दोनों साइड स्क्वायर कर लो। चलो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स बना E²।
ई स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का वैल्यू 81 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ई का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, ई इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर बन गया 1/9। शफलिंग मार दो, एक दूसरे को इधर उधर भेज दो, तो बी स्क्वायर बाय 81 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9। क्रॉस मारो, 9 माइनस 1 8, तो 8/9, 9 ने 9 काटा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9 इंटू 81। 9 1 जा 9, 9 जा, बी स्क्वायर का वैल्यू 72 बन गया। तो आंसर क्या हुआ? अरे हाँ, आंसर क्या बन गया फिर तुम्हारा? एक्स स्क्वायर बाय 81 प्लस वाई स्क्वायर बाय 72 इज इक्वल्स टू 1। क्या कर रहे हो यार, इतना सिंपल तो क्वेश्चन था। अरे हम लोग अभी लेवल 2 में ही खेल रहे हैं, ये लेवल 2 ही है, लेवल 3 को मैंने टच भी नहीं किया अब तक। ऐसा मत करो ना, अभी जो लोग पूछ रहे कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, अबे यही तो फॉर्मूले थे यार, इतने तो फॉर्मूले, और क्या है इसमें बताओ तो? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स है, इसके अलावा फॉर्मूले ही नहीं है कुछ। बस सवाल ये आया कि अगर प्लस माइनस ए कॉमा 0 रहा तो पहला इलिप्स, प्लस 0 कॉमा प्लस माइनस बी रहा तो दूसरा इलिप्स। यही तो ढूंढना है तुमको, और क्या करना है? सारा गेम यही से उठाओ। अगर कुछ पता भी नहीं चल रहा कौन सा है तो इसको पकड़ के चलो सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, गलती करी तो देखना तुम कभी। क्वेश्चन ऐसा है तुम्हारा, थोड़ा पुश भी करो ना खुद को, ये थोड़ी ना है कि मेरे को सब कुछ नहीं आता, ऐसी बात तो होती नहीं है। EOE, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग माइनर axis of length is equal to 1, foci are 0,1, 0,-1, ठीक है। फाइंड latus rectum also। चलो अब देख के बोलना, अभी तुमको समझ में आना चाहिए भैया ये है क्या चीज। अभी ये कौन से एलिप्स है, तुम लोग ही बता रहे हो अभी। पहली चीज तो वर्टिकल। हो गया आंसर। वर्टिकल। हाँ चलो फिर करो। वर्टिकल कैसे पहचान लिया तुमने? क्योंकि 0 कॉमा है, राइट, 0 कॉमा प्लस माइनस बी है, ये ढूंढना है, ऐसे ढूंढना है तुमको। माइनर एक्सिस का लेंथ 1 है, फोका इसका 0,1, 0,-1 है, तो LR पूछा है। बन गया क्या? तुम लोग का बन गया क्या आंसर? सर एक्स स्क्वायर, हाँ सर एक्स स्क्वायर बाय 1/4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5/4 इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया, यही आंसर है। हाँ सर, 4x स्क्वायर प्लस 4/y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यस गर्ल्स, तुम में से किसी का भी आंसर नहीं आया क्या? हाँ सर आया, वही आया, मैच हो गया। ठीक है फिर तो देखो फिर बाकियों के लिए तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि भैया यहाँ पे ना 0 कॉमा समथिंग था, 0 कॉमा समथिंग। अगर 0 कॉमा समथिंग है तो ये तुम्हारा वर्टिकल इलिप्स है। वर्टिकल इलिप्स अगर है तो आंसर बन गया है बीई का वैल्यू डायरेक्टली 1, क्योंकि एक्स तो 0 है। अब बीई का वैल्यू 1 है, लफड़ा यहां से शुरू होता है, यहां से ये वाली चीज क्या है? ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और वर्टिकल इलिप्स में माइनर एक्सिस कौन सा होता है? 2a। 2a, ठीक है। आंसर क्या दिया है? 2a इज इक्वल्स टू 1। 2a अगर 1 दिया है तो a कितना बन गया? हाफ। a अगर हाफ बन गया है तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सेकंड वाली इलिप्स के लिए अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बड़ा नीचे, तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 दिया है।
काटो इसको, ये क्या बनेगा b इंटू अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। देखो मैंने इसको क्रॉस मारा, ये आ गया ऐसे, बी स्क्वायर का अंडर रूट आ गया, b बाहर, b से b कैंसिल, और यहाँ पे a का वैल्यू अगर ये कट रहा है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू 1/4, तो आंसर बन गया 5/4। इक्वेशन ऑफ वैल्यूज बन गया है एक्स स्क्वायर बाय 1/4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5/4 इज इक्वल टू पूरे 1। ये रहा मेरा आंसर। लेकिन ये तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, दूसरा क्वेश्चन तो ऐसा था कि इसमें क्या निकालना था, एलआर मींस लैटिस सेक्टम। सेकंड की लैटिस सेक्टम क्या होता है, 2a स्क्वायर बाय b, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर का वैल्यू है मेरे पास 1/4 और b का वैल्यू कितना है, रूट मारो इसका, ये √5/2, ये 2 2 4 कटा, आंसर इज 1/5। किसी का मैच हुआ था क्या 1/5? हाँ सर मेरा हुआ था। क्या बात है ईशान, क्या बात है। ईशान का आया कि नहीं आंसर, लिखा था ईशान, कितने आंसर आए तेरे आज? ईशान आंसर कितने आए आज? सेकंड वाला आया। सेकंड वाला आ गया था, अच्छा ठीक है। चलो मॉड्यूल पे चलते हैं अभी। अरे लेवल 2 कर रहे हैं अपन यार, लेवल 2 के क्वेश्चन तो तुम्हारी बननी चाहिए था। चलो ये गलती ना करो, क्वेश्चन नंबर 7, नो गलती, कोई गलती की गुंजाइश नहीं, इसेंट्रिसिटी निकालना है। ये वाला क्वेश्चन है, लैटिस सेक्टम हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। मैंने बोला था जब भी कोई बात, जब कोई इलिप्स की बात ना करे तो समझ जाना वो राइट हमेशा नंबर 1 वाला ही इलिप्स है। चलो ये वाला 1/√2 हो गया सर ये। कल हुआ था ना, ये कल हुआ था 1/√2। ओके कल हुआ था, ठीक है। बाकियों के लिए ये वाला, गो फॉर इट। इसेंट्रिक एंगल, अच्छे इसेंट्रिक एंगल हुआ नहीं तुम्हारा, वेट, इसेंट्रिक एंगल मैंने लिया नहीं अब तक। हाँ ये वाला ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सिंपल से एकदम पिंदू पिंदू क्वेश्चन, कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं, आराम से निकल जाता। ये क्वेश्चन भी हो गया। सर ये किया सर, आज ही हुआ। शिट, अच्छा अब क्या करें, ये वाला तो, ये तो नहीं होगा, नहीं ये शिफ्टेड वाला क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose axis coordinate axis फोकस, हाँ चलो इसको करो, चलो तो ये वाला करो, चलो ये वाला करो, ये वाला करो, चलो ये वाला तो नहीं हुआ है ना, ये वाला तो हुआ नहीं ना। हाँ चलो इसको करो सॉल्व। हम लोग ना अभी तो तुमको बस मैं, तुम लोगों को बस एडजस्ट करवा रहा फिलहाल, भाई कुछ भी नहीं करवा रहा मैं। एक बार एडजस्ट हो जाओ चैप्टर में, फिर तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हमको। सर x² / 16 + y² / 12 = 1. x² / 16 + y² / 12 is equal to 1. Okay, I got one answer. sir, यही आया। And what about others? Sir, x² / 16 + y² / 12 = 1. क्या बात है, I got 2 answers and both of them are वही आया correct. मेरा भी। तेरा भी वही आया, ओके। बाकियों का क्या आया? हाँ सर वही आया। लड़कियों के तो आंसर ही नहीं आ रहे आज, ऐसा क्यों? नहीं आया, ठीक है। चलो सबसे पहले ये चीज तो वही है, कौन सा फोका है, कौन सा फोका है, फोकाई कौन सा है, ये फोकाई कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। ये ए का वैल्यू दे के रखा है 2, ए अगर 2 है और इसेंट्रिसिटी कितना है, इसेंट्रिसिटी हाफ है, तो रखो ना a इंटू हाफ इज इक्वल टू 2, तो a बन गया है 4, आ गया a का वैल्यू 4। अब इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूला में चिपका दो, क्या है पहले वाली लूप्स के लिए, a बड़ा है तो 1 - b² / a² का वैल्यू 16 इज इक्वल टू 2, तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू मैंने क्या कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, इसेंट्रिसिटी हाफ दिया है ना, ओके ये 4 हो जाएगा इधर जाके, फिर ये 4 बन जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो b स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है, क्या साकेत कितना है तेरा, 12 है क्या, हाँ तो ओके ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है भैया, अच्छा है, चलो अच्छा है, अच्छा है, कर लोगे तुम लोग से इसको भी सॉल्व।
सर फाइन क्या करना है उसमें? क्या करना हाँ है सर, फाइन इसमें? समझा ही नहीं सर। फाइन क्या करना है? फाइन क्या करना है इसमें? ओ देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया इसमें वैसे? अभी नहीं, ये पीटी है, पीटी 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 प्रूव दैट इसेंट्रिसिटी का वैल्यू √5 - 1/2 आता है, ये प्रूफ करना है। प्रूव दैट का क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स लैटिस रेक्टम। दोनों फॉर्मूले रखो, इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। आ गया सर। आ गया, ठीक है। मैच हो गया क्या सभी का? कुछ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का फॉर्मूला, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई? 2AE। 2AE इलिप्स का लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या है? इलिप्स का मैंने बोला था, कंसीडर 2B करके चलो, स्क्वायर पहला बाय ही है 2B² a। क्रॉस मारो तो ये 2 से 2 कटा, ई के लिए क्या बना? B²/A²। ई के लिए यही बना ना, तो क्या फॉर्मूला ई का? अंडर रूट के अंदर 1 - B²/A²। ये खुद B²/A² है, ये खुद ई है ना। देखो ये ई इज इक्वल, ये खुद ई है, तो ई इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 - E, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। E² + E - 1 इक्वल टू 0। ई का सोल्यूशन निकालो, बाबा का फॉर्मूला लगाओ, -B + अंडर रूट के अंदर B² - 4AC/2a। तो बी कितना बना? ई का वैल्यू क्या बना? अंडर रूट के अंदर, सॉरी -B, मतलब -1 ना, -1 + अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 + 4/2। तो आंसर कितना बना? √5 - 1/2। इसमें नेगेटिव नहीं होती, माइनस ले नहीं सकता मैं। ये तुम्हारा आंसर था, ठीक है। ये होने के बाद ये सब तो हो जाएगा। टेंजेंट के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओगे तुम लोग। सेकंड वाला, पहला वाला तुम कर लोगे, सेकंड वाला क्या बोलना है? देखो क्या क्या निकालना है, सब कुछ निकालना है, सब कुछ। तुम सेकंड वाला कर रहे हो, फर्स्ट वाला नहीं। ये वाला कर रहे हो तुम, 2x² वाला, ठीक है। चलो सब कुछ निकाल के दिखाओ। वो 12 है क्या? सर 12 है क्या? वो हाँ, ऑब्वियसली 12 है वहां पे। यस, वो 12 ही है। चलो सभी के सभी सॉल्व करेंगे अभी। अरे बन गया क्या?
बहुत लोगों का आंसर नहीं बन रहा, शायद मैं कर दिखाऊं फिर। सर हो गया। हो गया? हो गया सर। हो गया सर। जिनका नहीं आया उन सब के लिए सबसे पहले तो भैया इसको बनाना पड़ेगा परफेक्ट हो स्क्वायर। गया सर। हो गया, बहुत हो बढ़िया। गया सर। चलो बहुत बढ़िया। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे तो- बनाते हैं फिर? कैसे लिखें? 2x स्क्वायर माइनस 4x को साइड में लिखो। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 3y स्क्वायर, इसको लिख रहा हूँ मैं माइनस 12y, ये 8 को उधर भेज रहा हूँ -8। अब क्या करना है, इन दोनों में से इसको 2 कॉमन लेते हैं। 2 अगर कॉमन ले, आंसर क्या बना? x स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लूँ, आंसर बन रहा है y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू -8 है। -2x का आधा -1 का स्क्वायर +1, तो यहाँ पे +1 चाहिए, यहाँ पे -1 कर दे रहा हूँ। -4 का आधा -2 का स्क्वायर +4, तो यहाँ पे +4, यहाँ पे -4 कर रहा हूँ मैं। ब्रैकेट में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अब तोड़ रहा हूँ इस ब्रैकेट को, 2 टाइम्स यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है तुम्हारा x -1 का होल स्क्वायर, देखो -2 प्लस 3 टाइम्स y -2 का होल स्क्वायर -12 इज इक्वल टू -8। देख सकते हो ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब उधर भेज दो उसको, 2 टाइम्स x -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स y -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 और 2 14, उधर जाके बना 6। तो 6 से डिवाइड मारो तो आंसर बना x -1 का स्क्वायर बाय 3 प्लस y -2 का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर का वैल्यू 3 है, b स्क्वायर का वैल्यू 2 है, तो अल्टीमेटली ये पहला वाला इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल वाला। तो a स्क्वायर का वैल्यू 3, b स्क्वायर का वैल्यू 2, बाकी जो भी कुछ पूछा था तुम निकाल सकते हो, इसेंट्रिसिटी, LLR वगैरह वगैरह, तो वो तुम्हारा काम है, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरा आया समझ में परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? दिस वाज द तुम्हारा सेकंड लेक्चर ऑफ इलिप्स। अब जिनको मैं बोलूंगा